भजनों की मधुर धुन पर गरबा। सहजयोग परिवार के युवा भजन गायकों की सुरीली आवाज और रंग बिरंगी रोशनी। कुछ ऐसे ही अंदाज में आगरा के निर्मल प्रेम आश्रम में हुआ दुर्गा महोत्सव का समापन। कार्यक्रम की शुरुआत में पहली प्रस्तुति गणेश वंदना से हुई। सहजयोग के युवा साधकों और कलाकारों के समूह ने भगवान गणेश और मां निर्मला देवी की आराधना 3 महामंत्रों के साथ शुरू की। साधकों ने हवन यज्ञ में आहुति देकर संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि की कामना की। धीरे धीरे कार्यक्रम का रंग चढ़ा और गुजराती भजनों की धुन पर सहजयोगियों के पैर गरबा पर थिरकने लगे। हर सहजयोगी अपनी धुन में गरबा कर रहा था। गरबा के उत्साह को बढ़ाने का काम पूजा तलवार और ज्योति अग्रवाल ने अपने अनोखे अंदाज में किया। दुर्गा पूजा के बीच साधकों को जिला समन्वयक विष्णु वर्मा ने अनुष्ठान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि नवरात्र जैसे उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद युवा साधकों में सांस्कृतिक चेतना बढ़ाना, नृत्य के माध्यम से पारंपरिक कला को जीवित रखना और महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की संयोजिका किरण मितलानी ने कहा कि नवरात्र उत्सव और गरबा नृत्य माता दुर्गा के प्रति समर्पण और विश्वास का त्योहार है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा केवल शक्ति की प्रतीक नहीं बल्कि वे हमारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर आत्मबल, शांति और करुणा को जागृत करती है। सहजयोग के माध्यम से हम मां शक्ति को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले महिला साधकों ने सिर पर कलश धारण कर निर्मल प्रेम आश्रम के आसपास के इलाकों में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में शामिल बाल साधकों ने मां निर्मला देवी के जयकारे लगाकर आध्यात्मिक एकता का संदेश देकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया। दुर्गा पूजा के दौरान निर्मल प्रेम आश्रम आज सुबह से साधकों की आवाजाही और लगातार हुए अनुष्ठानों से दिव्य चैतन्य अर्जित करने का मुख्य केंद्र बन गया। सबसे तो पहले आपको वो स्थिति मिलती जिसे हम लोग निर्विचार समाधि कहते हैं। विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं। भूतकाल से भविष्यकाल तक हम सोचते रहते हैं, पर वर्तमान को हम नहीं जानते और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहाँ वर्तमान है। या तो आगे की बात सोचे, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी कि नहीं, ये है नहीं, वो नहीं है। या तो पिछली बातें सोचते रहें। और मैं अगर कहूँ कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। साधकों ने सामूहिक ध्यान कर शांति और परम आनंद के सागर में खूब डुबकी लगाई। आगरा से ऑल 100 न्यूज के लिए प्रेम यादव की रिपोर्ट।